हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट। तो हमारी क्लास में चल रहा था इन्फिनिटी बैच, और इन्फिनिटी बैच में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है फंडामेंटल। और फंडामेंटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जानते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारी बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में भी आता है और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आते हैं। मतलब ये जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता क्या है, ड्राइंग किसे कहते हैं। तो बेटा देखो, ये बात तो हम जानते हैं कि जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो वहां पर 2 कैरेक्टर हमारे बिजनेस में होता है। एक का नाम है बिजनेस और दूसरे का नाम है बिजनेसमैन। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि बिजनेसमैन ने ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होता है, वो बिजनेस के अकाउंट से पेड करते हैं, बिजनेस से पेमेंट करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन का जो पर्सनल खर्चा होता है, बिजनेसमैन के जो पर्सनल खर्चे होते हैं, वो कैसे पे करेगा। तो इसके लिए बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि ड्राइंग्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे ड्राइंग्स मींस द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर, द अमाउंट विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस से निकाला गया पैसा या कोई भी सामान फॉर हिज पर्सनल यूज, ये कहलाता है ड्राइंग्स। ठीक, अब जरा सोचो कि मेरा पैसा, बिजनेस का पैसा अगर कोई बिजनेसमैन यूज करता है, बिजनेसमैन निकाल के घर ले जाता है, तो हम उस बिजनेसमैन से कहेंगे कि उस पैसे पर आप हमें इंटरेस्ट दो। आप हमें क्या दो? इंटरेस्ट दो। तो जब हम किसी बिजनेसमैन से ड्राइंग्स पर, निकाले गए पैसे पर इंटरेस्ट मांगते हैं, तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये बताओ कि ड्राइंग्स होता क्या है, ड्राइंग्स किसे कहते हैं। तो कहता है ड्राइंग्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स। या तो वो हमारे पास से कैश विड्रॉ करे या गुड्स विड्रॉ करे, इवन कोई असेट भी विड्रॉ करता है। किस काम के लिए? विड्रॉन बाय पार्टनर। किसने विड्रॉ करा जी? पार्टनर ने विड्रॉ करा है। फॉर फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए, जब वो अपने प्राइवेट यूज के लिए, जब वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करेगा, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब सवाल उठता है कि सर क्या जो ड्राइंग्स उसने विड्रॉ किया है उस पर हम उनसे इंटरेस्ट मांगेंगे? तो आंसर इज हाँ, मांग सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है तो। लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इट। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इफ अ पार्टनर विड्रॉन द अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6%, 8%, 10%, तो हमें पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एज इट रिड्यूस द इफेक्टिव कैपिटल अवेलेबल टू द फर्म। अगर पार्टनरशिप डीड में यह लिखा है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है पैसा, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हमें इंटरेस्ट मांगना है अपने पार्टनर से। ठीक, अब सवाल उठता है सर ये बताओ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर? तो इसके हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड है। देयर आर 4 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट होगा बेटा, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स, जो भी पैसे उसने विड्रॉ करा, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 6/12। अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट है कि उसने ड्राइंग का पैसा कब निकाला, डेट नहीं पता, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने महीने के लिए?
6 महीने के लिए। बट इफ द डेट इज गिवन, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज गिवन, अगर मान लो मुझे उसने बता दिया कि उसने पैसे कब निकाला, तो ऐसे केसेस में हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाई 12। जितने महीने उस पैसे को यूज किया उतने महीने का हम उससे इंटरेस्ट मांगेंगे। तीसरा केस था, अगर मान लो लैंग्वेज लिखा है कि ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या ही विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या लिखा है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, या एंड ऑफ ईच मंथ, या कई बार लिखा होता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, या फिर लिखा होगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, या फिर लिखा होगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो इसी प्रकार के आता है। अगर तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं 6.5 मंथ का, अगर एंड है तो हम निकालेंगे 5.5 मंथ का, और अगर मिडल ऑफ ईच मंथ है तो हम निकालेंगे 6 मंथ का। अगर तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो हम निकालेंगे 7.5 मंथ का, मिडल है तो 6 मंथ का, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5 मंथ का। ये इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब जो डेट हम लोग लिखते हैं ना मंथ बाई 12, वहां पर ये नंबर डालेंगे। इसके अलावा सर अगर मान लो वो प्रोडक्ट रूल दे रखा है, अलग अलग डेट पर पैसे निकालता है, लाइक डेट हमें गिवन है और अमाउंट हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है, अभी ड्यूरिंग द क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड है। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, या फिर हमें डेट अलग अलग गिवन है और अमाउंट अलग अलग गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए काम करते हैं, मैं आपको 2-3 सिंपल आसान और थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इस सवाल में लिखा है हिना, अच्छा ये 2023 में आया हुआ है, आप चेक कर लो। कहता है हिना एंड नीना आर पार्टनर इन ए फर्म। नीना विड्रू ₹10,000 पर मंथ। नीना विड्रू करती है 10,000 रुपए हर महीने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, कितने पैसे निकाले उसने? 10,000 हर महीने, पूरे साल में कितना हो गया? तो सर 1,20,000। 1,20,000 कैसे आया बेटा? 10,000 पे वो विड्रॉ करता है हर महीने, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना, पूरे साल का ड्राइंग कितना बना? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने % इंटरेस्ट है जी हमारा? 6%। और क्योंकि उसने लैंग्वेज लिखा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग का नंबर क्या बताया था मैंने अभी? सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का नंबर होता है 6.5, तो हम लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, सॉल्व करेंगे। सर पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग गया? 0। अब देखो 1 2 3 0 से ये 3 0 कट गया, 12 से ये 12 पूरा ही कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ गया 0 0 6 पंजे 30, 3 36 37 38 39। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस नीना। कितना सुंदर सवाल है, हालांकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। रीटा एंड उषा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:5। ड्यूरिंग द ईयर उषा विड्रू ₹15,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है सर, आपसे कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाइए। हर महीने वो कितने पैसे निकाल रही है?
15,000 रुपए। पूरे साल में कितना? तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 8%। और वर्ड क्या यूज करा उसने? एंड, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और एंड ऑफ ईच मंथ में जो हमारा नंबर्स होता है, एंड ऑफ ईच मंथ में हमारा जो नंबर है वो 5.5 है। तो हम लिखेंगे यहां 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 0 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। से 12 से काट दे, हाँ 12 से कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12 और 12 5 जो 15 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 8 इंटू 55, 15 इंटू 8 इंटू 55, दिस इज 6600। तो इसका इंटरेस्ट आ गया हमारा 6600। बताइए, मुश्किल है? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स विड्रू ₹20,000 एंड वाई विड्रू ₹30,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मुझे बताइए, इसमें उसने बिगनिंग, मिडल, एंड बताया? नहीं। इसने उसने डेट बताया? नहीं। तो हम केस नंबर 1 लगाएंगे, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है मुझे मिस्टर एक्स का। एक्स ने कितने पैसे निकाले थे? 20,000 रुपए। टोटल ड्राइंग इनका 20,000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% का, और डेट नहीं बताया, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं सर। 6 2 ज़ा 12 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया, 0 से 0 कट गया हमारा। 200 इंटू में 5 इज 1000 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। इसी तरह से मिस्टर वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे। वाई ने निकाले हैं 30,000 रुपए, 10% का इंटरेस्ट है। डेट यहां भी नहीं बताया, तो 6/12 सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 6 2 ज़ा 12, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 1500। तो इसका आंसर आ गया 1500 रुपए। तो व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. X withdrew ₹20,000 on 4 July. एक्स ने निकाला है 20,000 रुपए 1 जुलाई को, और वाई ने निकाला है 30,000 रुपए 30 सितंबर को, फॉर देयर पर्सनल यूज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। इफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें मुझे डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है या नहीं? तो आंसर इज यस सर, दे रखा है ना। और जब भी हमें डेट गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। एक्स ने कितने पैसे निकाले थे? 20,000 रुपए, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ये बताओ मिस्टर एक्स ने पैसे कब निकाले? तो सर उसने निकाला है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने बने? तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 महीने। तो हम इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 9/12 का। आइए सॉल्व करते हैं सर। 0 से 0 काटते हैं पहले तो। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा, तो 500 इंटू में 3 इज 1500। इसी तरह से मिस्टर वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे। वाई ने निकाला है 30,000 रुपए का ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%, मल्टीप्लाई बाय, और वाई ने पैसे निकाले हैं 30 सितंबर को। तो सितंबर तो लगभग खत्म हो गया, तो क्या बच गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 6/12 कितना आया बेटा? सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा 1500। तो दोनों का आंसर आ गया हमारा 1500 और 1500। ठीक, आपने नोटिस किया इसमें तीनों केस कवर हुए। When the date of drawing is not given, 6 महीने का इंटरेस्ट। When the date of drawing is given, मंथ काउंट करेंगे और उतने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। और when the amount withdrawn at the beginning of each month, middle of each month, end of each month। अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। This is question number 5। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. X withdrew the following amount as drawing. X ने पैसा विड्रॉ करा है इस प्रकार से। पहला, आपको डेट गिवन है,
दूसरा अमाउंट गिवन है और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स 10% पर एनम इफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च। जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है इस प्रकार से अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, तो ऐसे केसेस में हम एक टेबल बनाएंगे, इसके जस्ट सामने एक कॉलम बनाएंगे मंथ का। मंथ, ये बताओ जो पैसा उसने 1 अप्रैल को निकाला वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो टोटल 12 महीने। 31 जुलाई से 31 दिसंबर 31 मार्च कितने महीने हुए? तो जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो हम यहाँ 8 महीने लिखेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से काउंट करो, तो अक्टूबर काउंट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 6 महीने। 30 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? तो नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 4 महीने। और 31 दिसंबर से, तो दिसंबर तो खत्म हो चुका है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। ठीक, इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जिसे बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2,40,000, ये आ गया 8 या 24, 2,40,000, ये आ गया 6 चौके 24, ये भी आ गया 2,40,000 और ये आ गया 2 लाख, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 60,000। अब जरा इसका टोटल करके बता सकते हो, तो ये आ गया हमारे पास 2, 4, 6, 8, 9,80,000, 980। नाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और जब भी हम टेबल बेस्ड फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो मंथ में हमेशा क्या लिखेंगे? 1/12। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। तो कितना आ गया? देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 98,000 डिवाइडेड बाई 12, ये बन गया 8,167, 8,167। कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन, इसमें आपके चारों मेथड यूज होते हैं। और मजे की बात बताऊं कि इन्हीं तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, आइदर 2 और 3 मार्क्स का या एमसीक्यू में। पहले 2-3 जो सवाल थे ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, वो एमसीक्यू में आता है। और इस तरह का अगर सवाल आया तो 2 या 3 नंबर का सवाल ड्राफ्ट करता है। एनीवे, हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। देखो, एक और सवाल है, बहुत सुंदर सा सवाल है। कहता है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:1. X withdrew rupees 20,000 at the beginning of each month. Y withdrew rupees 30,000 at the end of each month. And Z withdrew 1 lakh at the middle of each quarter. अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का निकालते हैं, वाई का निकालेंगे, जेड का निकालेंगे। ये बताओ एक्स ने कितने पैसे निकाले? 20,000 रुपये हर महीने। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2,40,000 रुपये टोटल ड्राइंग, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10% का, 10/100 मल्टीप्लाई बाय, सर क्योंकि लैंग्वेज लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला होता है 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाई 12, द आंसर विल बी 13,000। इसका आंसर आ गया बेटा 13,000। ओके, दूसरे की बात करते हैं मिस्टर वाई की। तो वाई ने विड्रॉ करा है 30,000 रुपये हर महीने, 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आ गया 3,60,000 इंटू 10%, और लैंग्वेज लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं 5.5 मंथ का, तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12,
3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 16,500। 16,500। जब हम जेड की बात करेंगे, मिस्टर जेड ने निकाला है 1,00,000 रुपए ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी बताओ एक साल में टोटल कितने क्वार्टर होते हैं? तो बेटा एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1,00,000 रुपए हर क्वार्टर में, तो पूरे साल में वो कितने पैसे निकालेगा? 4,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और वर्ड यूज कर रहा है एंड ऑफ, सॉरी मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल के लिए हम लोग यूज करते हैं 6 मंथ। तो ये आ गया 4,00,000 मल्टीप्लाई बाई 10% डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये आ गया 20,000। तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। ये एमसीक्यू में आया हुआ है, बहुत सुंदर सवाल है। कब आया एग्जाम में? आप देख सकते हो 2023 में आया हुआ है। अगर कंसेप्ट आपको याद होगा तो ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? सवाल कहता है सुची एंड रुचि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, थ्रू आउट द ईयर रुचि विड्रू rupees 12,000 in the middle of each month. Middle of each month. Interest on drawing is to be calculated 6% per annum as per the partnership agreement. The average period, आपसे पूछ रहा है the average period for calculation interest on drawing. तो बेटा middle of each month में हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं? 6 महीने का। middle of each month बोला है, तो आप चेक करो middle of each month में हम कितने महीने का निकालते हैं? middle of each month में हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं? 6 महीने का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा मिडल ऑफ ईच मंथ में 6 महीने का। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है अनुज and Karthik were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:4. Anuj withdrew rupees 20,000. अनुज ने 20,000 रुपए निकाला है in the beginning of every alternate month starting from 1st April. अब यहां पर थोड़ी समस्या है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके, और मैं दोनों तरीके इसमें फॉलो करके दिखाऊंगा। हालांकि एमसीक्यू है तो शॉर्टकट तरीका ही फॉलो करना ज़्यादा बेटर है, बट दोनों करके दिखाऊंगा। During the year ended 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट ऑन अनुज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर annum। देखो मैं 2 तरीके कौन सा फॉलो कर रहा हूँ, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर वो 20,000 रुपए हर ऑल्टरनेट डेट्स में निकालता है तो मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट। 1 अप्रैल को उसने पैसे निकाला, मई में नहीं निकाला, फिर 1 जून को निकालेगा, जुलाई नहीं, 1 अगस्त को, सितंबर नहीं, 1 अक्टूबर को, नवंबर नहीं, 1 दिसंबर को, जनवरी नहीं, 1 फरवरी को, मार्च नहीं, 1 अप्रैल को। ये डेट हो गया। अमाउंट उसने ऑलरेडी बता दिया 20,000। 20,000 20,000 हर महीने, हर ऑल्टरनेट मंथ में वो 20,000 रुपये विड्रॉ करता है। अब देखो आप, डेट मैंने आपको बता दिया, अमाउंट आपको बता दिया, क्या आप मंथ निकाल के दे सकते हो? तो आंसर इज यस सर। कैसे निकालेंगे सर? 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो पहला जो ड्राइंग है वो 12 महीने, दूसरा 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, 1 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी और मार्च 2 महीने। अगला कॉलम बनाएंगे हम लोग बेटा प्रोडक्ट का। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2,40,000, इसके बाद 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000, 80,000 और 40,000। टोटल करेंगे तो ये आ गया 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8,40,000। टोटल प्रोडक्ट आ गया। हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन था 6%, और प्रोडक्ट रूल में हम हमेशा लिखते हैं 1/12। सॉल्व करेंगे 6 2 ज़ा 12, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो करेक्ट आंसर है 4,200। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये लॉन्गेस्ट मेथड था।
बट इसको हम ऑल्टरनेटिव शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को तो शॉर्टकट में ही करना चाहिए। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगर वो हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉ करता है हर महीने, और टोटल पूरे साल में 6 बार पैसे विड्रॉ करा, 6 बार, तो 20,000 इंटू 6 करेंगे तो ये आ गया 1,20,000। टोटल ड्राइंग आएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें मालूम है 6% का। प्रॉब्लम यहां पर है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, रट कर जाते हैं कि सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, मिडल होगा तो 6 महीने का, एंड होगा तो 5.5 महीने का, 5.5 मंथ का। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 7.5, मिडल होगा तो 6 मंथ का, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 4.5। तो इसीलिए एग्जामिनर ने इस तरह का सवाल ड्राफ्ट कर दिया। अब यहां पर जो एवरेज नंबर होगा, जो मंथ होगा, वो हमें खुद ड्राफ्ट करना पड़ेगा। कैसे सर, ये बताओ। पहले ड्राइंग को उसने कितने महीने यूज किया, तो पहले ड्राइंग को उसने 12 महीने यूज किया, आखिरी ड्राइंग को उसने 2 महीने यूज किया, तो इनका एवरेज निकालो। 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 14/2, दैट इज 7 मंथ। तो यहां पर जब इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो वो 7 महीने का निकालेंगे। अब जरा सॉल्व करके देखो, अगर हम 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 12, द आंसर विल बी 4,200। इसी वजह से अगर तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है कि ये नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं ना, 7 मंथ, 6.5 मंथ, 6.5 मंथ, 7.5 मंथ, 4.5 मंथ, 5.5, ये सब नंबर्स आ कहाँ से रहे? इट्स एन एवरेज पीरियड, इट्स एन एवरेज पीरियड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट सीख रखा है तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तुक्का मारोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब आगे के क्वेश्चन जो हम लोग अगली क्लास में लेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।